काला कपड़ा लोग पहन के चले जा रहे, तो विरोध विरोध कर है। नीतीश कुमार जी एक समय सभा में काला कपड़ा पे पुलिस छीनता था, अब क्यों नहीं छीन रहा? विधायकों को छीन ले, हाँ। सबको बाहर बैठा दे। नीतीश जी तो इसके मास्टर हैं। जैसे काला कपड़ा कोई लड़की पहन के जाती थी उसको पुलिस पकड़ लेता था, तब विधायक को सदन से बाहर करे। नीतीश जी डरते हैं क्या काला कपड़ा से? तो ये आपको पता नहीं है, उस समय आप थोड़ा सा यंग हो गए। नीतीश जी 13-14 में ना काला कपड़ा पहने वाला को धर के खिंचवा लेते थे सभे से। सर पर चल रहा है, गाली गलौज बढ़िया लगता है। तो ये जो करता है उससे ना पूछिएगा, कौन गाली गलौज कर रहा है? आप बताइए, आप भी तो देखे हैं। भाई वीरेंद्र जी बोले कि किसी के बाप का सदन नहीं है, तो वो बोल रहा है साला गुंडा। मान लीजिए अभी कोई यहाँ बोल देगा कि किसी का बाप का यहाँ इस जगह नहीं है, तो बुरा तो लगेगा ना सामने वाले को। तो सामने वाला भी गाली बकेगा। अगर कोई मर्डर किया है तो आप भी मर्डर किया तो बराबर अपराधी है ना, तो दूसरा को दोष कैसे दे रहे हैं आप? अभी आप क्या बोले विजय सिन्हा की साला गुंडा से जीत के आए हैं, तो सदन में साला शब्द का उपयोग कौन किया? उप मुख्यमंत्री है, विधानसभा अध्यक्ष ने उनको डांट भी लगाई है। हमारे नेताजी सरकार में रह के बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी के एनडीए के मंत्री रह के बीजेपी के खिलाफ किए हैं। तो जहाँ करेजा होगा, मेरे नेता में करेजा बहुत है। मुकेश सहनी में करेजा बहुत है। हाँ, किसी को सामने कोई भिड़ेंगे, किसी का कहने मुंह से 56 इंच है, दिखाने वाला 56 इंच है। हाँ। यूपी में जाके भिड़े ना भाई, मंत्री रहते हुए पूरे इंडिया में कौन ऐसा है जो बीजेपी गठबंधन में रह के बीजेपी के खिलाफ जाके लड़ा? तो जो अति पिछड़ा 37% है, उसका 37% का हक मंत्री बनना चाहिए था। नीतीश जी जिस अति पिछड़ा वोट पे राज किए हैं, नीतीश जी किसी के नहीं है। पेपर में भले लिखते हैं सबके हैं, जो सबका होता है वो किसी का नहीं होता है। सारी दीवार पे लिखा हुआ है नीतीश सबके हैं, इसीलिए तो किसी के नहीं है। देखिए बिहार का माहौल बहुत गर्म है, क्योंकि 2025 है और इलेक्शन है। कौन बनेगा मुख्यमंत्री सबके दिमाग में चल रहा है। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे हैं। सबसे पहले मधुकर जी आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि अब आप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं वीआईपी पार्टी के, यानी मुकेश सहनी के पार्टी के आप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद, और आपके सारे दर्शकों को भी धन्यवाद और नमस्कार है। जैसा कि हमने बोला कि ये 2025 है और पूरा गर्म है, मतलब ये साल बहुत गर्म है और सबके दिमाग में एक ही चीज चल रहा है कि क्या फिर से 25 से 30 नीतीश कुमार या फिर युवा के नेता तेजस्वी यादव, कौन बनेगा मुख्यमंत्री? हर चीज का एक ऑरा होता है। अब ऑरा खत्म हो गया है। लालू जी, नीतीश जी, तेजस्वी जी का, सॉरी, लालू जी, नीतीश जी, रामविलास जी का अब टाइम खत्म हो गया। अब सत्ता परिवर्तन नहीं, अब दौर पर ऑरा चेंज होने का टाइम हो गया, दौर बदलने का टाइम हो गया। अगला जनरेशन को देना होगा। ये बूढ़े लोग अब रिटायर हो जाए, अपने मन से हो जाए। लोग के चलते ही बिजली है, पानी है, रोड है, शांति है ना भाई साहब, ऐसा है कि शांति है तो आप ही कुछ दिन पहले दिखा रहे थे कि बहुत अशांति है बिहार में, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, तो आप ही झूठ दिखा रहे थे। यानी आप ही झूठ। तेजस्वी यादव यानी लालू यादव वाले राज से तो शांति है ना? कैसे, आप किस हिसाब से कहते हैं? लालू राज में भी इतना मर्डर 10 दिन में नहीं हुआ होगा। आप ब्यौरा उठा के दिखाइए, एनसीआरबी का ब्यौरा दिखाइएगा ना भाई, उसके हिसाब से चलिए। ये अशांति नहीं, जब राज सिंहासन में बैठा व्यक्ति अचेत हो जाता है तो सत्ता अनकंट्रोल हो जाती है। सरकार में बैठे हुए जो शिक्षकों के एक एमएलसी हैं नीरज जी, उनके पास जब भी हम सवाल करते हैं तो वो एक चिट्ठा लेके बैठे रहते हैं, लाल डायरी लेके बैठे रहते हैं और बोलते हैं कि लाओ जी। तो वो बोलते हैं कि इतना से इतना मर्डर हुआ था, इतना से इतना मर्डर हुआ था। हम लोग अभी भी लालू यादव से बहुत पीछे हैं। अच्छा, एक बात सुन लीजिए, अब कौन डाटा वो पढ़ते हैं? नीरज जी वो स्नातक वाले हैं, शिक्षक वाले नहीं है। नीरज जी कौन डाटा पढ़ते हैं वही जानते हैं। डाटा मेरे पास भी है, हम दिखाए हैं। आज से हम 10 साल पहले डाटा जारी किए थे, 2000 से 2005 का, और 6 से लेकर नीतीश के 12 जी का। ठीक है, 10,000 मर्डर हुआ था लालू जी के लास्ट 10 साल में, 6 साल में, और 25,000 मर्डर हुआ था नीतीश कुमार जी के। ये लोग कौन डाटा यूज करते हैं हमको आज तक पता नहीं चला। तो अब आप बोल दीजिए कि आपको भी डर लगता है 8 बजे के बाद घर जाने में? आप बोल दीजिए। डर क्या लगता है? पूरा पटना में पूछिए, किसी व्यापारी को अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा? हर आदमी आज के डेट में सुरक्षा, महिला से लेके हर जगह चैन चीज चोरी, गाड़ी चोरी, सब जगह क्राइम देखिए ज्यादा बढ़ा हुआ है। क्राइम के पहले बिहार झारखंड एक था, अब तो ये अलग हो गया, तब यह हाल है। आप समझिए आज के डेट में सरकार के पास कहने को कुछ नहीं है, सिर्फ अपने झूठी वाहवाही और पीठ थपथपाड़ी है। उसका जाने का टाइम आ गया है। नीतीश कुमार जी का विदाई तय है। मतलब रोजगार इतना दे रहे हैं, बारिश कर रहे हैं, सब रोजगार दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, सब बेकार। 20 साल से कहाँ थे? पिछले साल के सत्र में नीतीश कुमार क्या बोले हैं? नीतीश कुमार जी बोले हम बिजली फ्री नहीं दे सकते। आज महागठबंधन घोषणा कर रहा है कि हम 200 यूनिट फ्री देंगे, तो 125 कह दीजिए कि डर से कर दिए। ये तो आप ही कह रहे हैं, हम कह क्यों दे? आप तो कह रहे हैं कि डर से कर दिए।
आप भी मेरे ही बात को कह रहे हैं। तेजस्वी यादव डाले थे अपने फेसबुक पे कि नीतीश कुमार कॉपी करते हैं, इसीलिए वो हमारे डर से कर दिए। आप समझिए, कुछ ना कुछ तो ऐसा है आपस में। कंपेनिंग कमेटी जो क्या बोल रहे हैं उसको, मैनिफेस्टो कमेटी जो है महागठबंधन का, उसका मीटिंग होता है। उसके मीटिंग के कोई ना कोई बात जैसे ही वहां से लीक होती है, अगले दिन हम लोग सुनते हैं। अभी आप सुन लीजिए, आज आपको बता दे रहे हैं 15 अगस्त या रक्षाबंधन 9 अगस्त को या 10 अगस्त को, उस दिन माई बहन योजना का कॉपी नीतीश जी 1500 दे देंगे। 2500 नहीं देंगे, क्योंकि पकड़ा जाएंगे तो 1500 1600 जो देना है दे देंगे। आज ये सुन लीजिए। तो आप लोग अभी सरकार में नहीं, फिर भी भला कर रहे हैं ना बिहार के लोग। विपक्ष का काम ही यही है। विपक्ष का काम है जनता के हित में जो फैसला लिया जा सकता है वो लिया जाएगा। मिर्ची नहीं ना लग रहा है कि लाइट जो आप जला रहे हैं नहीं लगेगा पैसा नीतीश कुमार के कारण? अभी आप 2 सवाल का जवाब अब बार बार अपने में फंस जा रहे हैं। नीतीश कुमार के कारण कह रहे हैं कि तेजस्वी जी लिख रहे हैं। अभी तो खुश काहे नहीं दे रहे हैं आप? नीतीश कुमार जी को 20 साल से कोई मना किया था? उनका ताला चाबी कोई उनके दिमाग में बंद रखा है? अब तो उनके हाथ में कुछ है ही नहीं है। ये कॉपी तो बीजेपी वाले लोग कर रहे हैं। सरकार पीछे से कौन चला रहा है? सरकार पीछे से बीजेपी चला रही है। नीतीश कुमार तो व्यवस्था में है। आज का युद्ध देखिए, 2 युवा को लड़ा के वैसे ऐसे कर रहे हैं नीतीश जी। नीतीश जी क्या, अरे अब 2 को लड़ा के नीतीश जी बगल में बैठे हैं, सब कुछ मैंने आपस में हो रहा है। अपना मुड़ी ऐसे ऐसे कर रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे। सत्र चल रहा है, गाली गलौज बढ़िया लगता है। तो जो करता है उससे ना पूछिएगा कौन गाली गलौज कर रहा है। आप बताइए, अभी तो देखे हैं भाई वीरेंद्र जी बोले कि किसी के बाप का सदन नहीं है, तो वो बोल रहा है साला गुंडा। मान लीजिए अभी कोई यहाँ बोल देगा कि किसी के बाप का यहाँ इस जगह नहीं है, तो बुरा तो लगेगा ना सामने वाले को। तो सामने वाला भी गाली बकेगा। अगर कोई मर्डर किया है तो अभी मर्डर किया है तो बराबर अपराधी है ना। तो दूसरा को दोष कैसे दे रहे हैं आप? अभी आप क्या बोले विजय सिन्हा की साला गुंडा से जीत के आए हैं, तो सदन में साला शब्द का उपयोग कौन किया? उप मुख्यमंत्री है, विधानसभा अध्यक्ष ने उनको डांट भी लगाई है। तो आपके भी तो तेजस्वी यादव ने तो बोला ना हाइट को लेकर कुछ, भूल गए? अब ऑन द माइक बोला कि ऑफ द माइक बोला? पीछे में क्या बोला उस पे नहीं है। सदन की कार्रवाई के दौरान किसने क्या बोला उस पे बात होनी चाहिए। काला कपड़ा लोग पहन के चले जा रहे, तो विरोध है। नीतीश कुमार जी एक समय सभा में काला कपड़ा पे पुलिस छीनता था, अब क्यों नहीं छीन रहा? विधायकों को छीन ले, सबको बाहर बैठा दे। नीतीश जी तो इसके मास्टर हैं। जैसे काला कपड़ा कोई लड़की पहन के जाती थी उसको पुलिस पकड़ लेता था, तब विधायक को सदन से बाहर करें। नीतीश जी क्या काला कपड़ा? तो ये आपको पता नहीं है, उस समय आप थोड़ा सा यंग हो गए। नीतीश जी 13-14 में ना काला कपड़ा पहने वाला को धर के खिंचवा लेते थे समय से। काम गलत करते थे तो विरोध से डरते थे। विरोध से वो शुरू से डरपोक हैं। कभी चुनाव लड़के आते हैं, हमेशा पिछले दरवाजा से लड़के आते हैं, हमेशा। अब देखिए 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, कभी चुनाव फेस किए हैं? आज सम्राट चौधरी और तेजस्वी यादव भी आपस में भिड़ गए। सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री हैं, तेजस्वी यादव। दोनों को सदन का अपने हिसाब से जीना चाहिए, मर्यादा है। अब दोनों हमसे सीनियर है, उन दोनों को सजेस्ट करने लायक हम नहीं है। दोनों का राजनीतिक अनुभव है, दोनों अपने कुर्सी पे बैठे हैं। आप लोग कितना सीट मांग रहे हैं? मुकेश सैनी यानी वीआईपी मांगे हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कह दिया, सीट का लिस्ट दे दिया है, वो आपस में बड़े नेतृत्व तय करेंगे। उसमें हम लोग को बोलने का अधिकार नहीं है। वीआईपी का मुद्दा तो होगा ना कुछ, जैसे नीतीश कुमार का एक मुद्दा है क्या कि रोजगार हम दिए हैं, शिक्षा हम दिए हैं, रोड हम बनाए हैं। पिछड़ों के सम्मान में वीआईपी है मैदान में। हम ओरिजिनल अति पिछड़ा है। हमारे पिछड़ा के ओरिजिनल अति पिछड़ा क्या होता है? जैसे नीतीश जी अति पिछड़ा थोड़े, अति पिछड़ा के नाम पे वो राज कर रहे हैं 20 साल से। जिस अति पिछड़ा को मान लीजिए बिहार में 37 मंत्री बनता है एक कार्यकाल में, तो जो अति पिछड़ा 37% है उसका 37% का हक मंत्री बनना चाहिए था। नीतीश जी जिस अति पिछड़ा वोट पे राज किए हैं, नीतीश जी किसी के नहीं है। पेपर में भले लिखते हैं सबके हैं, जो सबका होता है वो किसी का नहीं होता है। दीवार पे लिखा हुआ है नीतीश सबके हैं, इसीलिए तो किसी के नहीं है। तो आप अति पिछड़ा आप अभी कहें? अरे तो अति पिछड़ा के झूठे रहनुमा है। अति पिछड़ा के ओरिजिनल रहनुमा मुकेश सहनी जी है। अति पिछड़ा के कोई भी अपना ही रहनुमा हो सकता है। नीतीश जी को तो 20 साल अति पिछड़ा समाज ढोया, उसके बदले अति पिछड़ा समाज को क्या मिला? आरक्षण के नाम पे आप हमारे समाज के कितने लोगों को मंत्री बनाए? पासवान समाज के लिए तो चिराग पासवान है ना उधर से, कि नहीं है ना? दलित समाज है सर, कि है कि नहीं? तो है, वो अपने समाज के लिए लड़ रहा है। उनका समाज उनके साथ कैसे आपके तेजस्वी यादव भी युवा है, चिराग पासवान भी युवा है, तो वोट गड़बड़ाएगा नहीं? एक तरफ चिराग, एक तरफ तेजस्वी। तो देखिए, अब एक तरफ अपने दम पे 243 सीट नहीं लड़ सकते हैं, उनसे काहे तुलना कर रहे हैं? अच्छा, आरजेडी पूरे बिहार का सबसे बड़ा क्षेत्रीय दल है, सबसे ज्यादा सीट है, एमएलए है। उसका तुलना वैसे पार्टी से करिए जो उसके बराबर लड़ रहा है। चिराग जी दूसरे तरह के नेता है, वो दूसरे तरह के नेता, सिर्फ युवा होना। अब हम अपना तुलना आरजेडी से भी नहीं ना कर सकते हैं। आरजेडी बड़ी पार्टी है, हम छोटी पार्टी है, उस बात को भी आपको समझना होगा। कंसीडर है आपको चुनाव के समय में किस तरह से इसको निभाएंगे
और किस तरह से इसको मतलब कि आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि देखिए चुनाव का समय है और आपको बनाया गया है राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, तो एक होता ना कि हाँ मैं ये एक विजन लेके चल रहा हूँ ताकि हमारी पार्टी, हमारा महागठबंधन जो है वो इस ओर में बढ़ेगा। पार्टी के हम एक नॉर्मल सिपाही हैं, 8-9 साल से उनके साथ हैं। जी। पहले भी हम कुछ थे, नेताजी को कुछ अच्छा लगा होगा, कुछ देखे होंगे तो बनाने के लिए दिए हैं। पार्टी के नेता का काम होता है पार्टी के विचारधारा, पार्टी के नेतृत्व के अच्छे कार्यों को, नेताजी जब मंत्री थे क्या क्या अच्छे कार्य के उसको जमीन तक पहुंचाना, मैदान में भी लोग, संगठन का काम करना। हवा ये भी उड़ रहा है कि मधुकर आनंद जो है वो मैदान में उतरे। कोशिश तो हर नेता जो पजामा कुर्ता पहनता है पहले दिन सोचता है कि हमको टिकट मिल जाए, हम भी उसी लेकिन में आप जहाँ से हैं वहाँ टक्कर आपको किसको देना है वो आप जानते हैं। देखिए अब टिकट तो एक ही व्यक्ति को मिलेगा हाँ। ना। आप बिल्कुल। जिसका नाम ले रहे हैं वो नाम लेने का, देखिए टिकट एक ही को है, हम्म मांगने वाले तो 1000 हैं, हम्म। टिकट एक को मिलेगा उसके बाद तय होगा। बाकी गठबंधन है, गठबंधन में बहुत तरह के सीन होता है, बहुत तरह का मुश्किलें होता है, उस सबको झेलते हुए आगे बढ़ना है। उसमें लेकिन ये आगे बहुत बहुत अलग चीज बोल दिए आपकी। 15 तारीख को एक चीज करेंगे नीतीश कुमार जो आप खुलासा कर दिया। 10-11 को 10 यार ये आज कहाँ लिख से लीजिए। लगी? अंदर से खबर आ गया। देखिए जो एक आप प्रिडिक्शन का एक नॉर्मल वो अपना बिहेवियर दिखा देता है आपसे। अगर मान लीजिए हम डेली अगर उठ बैठ रहे हैं तो अभी पिछले सत्र में नीतीश कुमार पलटने के लिए माहिर हैं। पिछले सत्र में बोले हम बिजली फ्री नहीं देंगे, 125 यूनिट दे दिए, किसके कहने पे दिया ये बताने का जरूरत नहीं है। फिर अभी आपने एक और योजना अभी चालू किए थे पेंशन वाला, 400 से 1100 कर दिए। तेजस्वी जी बोले हम 1500 देंगे तो 1100 कर दिए। अब अभी माई बहन योजना है जो कांग्रेस और दोनों सब लोग सब तीनों सनी जी बिहार 2500 है, तो 2500 नहीं करेंगे, 1500 1600 जो करना होगा देख लीजिएगा। रक्षाबंधन के दिन आपको आज बता एक चीज तेजस्वी यादव नहीं की है वो नीतीश कुमार करने वाले 15 तारीख को। मेट्रो जो आप देख रहे हैं उस पर तो एक बात सुनिए। फिर वो मेट्रो, देखिए सरकार को चुनते काहे के लिए है? आप अगर किसी कंपनी में काम कर रहे हैं रिपोर्टर, तो आपका काम ही इंटरव्यू लेना है, तो आप 10 को ले लिए, कहीं नहीं भी लीजिएगा। तो नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री चुना गया काम करने के लिए, झाल बजाने के लिए थोड़ी चुना गया है। तो काम कर रहे हैं। जो मेट्रो अगर 20 साल में है, आप एक बात समझिए, 20 साल से किसी स्टेट का सीएम होना कोई नॉर्मल बात नहीं होता है। बिल्कुल। तो आप 20 साल में बिहार को तरक्की, आप सारा स्कूल बंद हो रहा है बिहार में, सरकारी स्कूल का क्या हालत, बिल्डिंग से नहीं, आप तो देख रहे होंगे अभी बच्चे लोग रो रहे थे। ऐसा सरकार, इतना निर्मम सरकार को ऐसा इस्तीफा दे देना चाहिए। आखिरी सवाल पूछे कि हक लेने के लिए जब सड़क पर उतरते हैं अभ्यर्थी, जब शिक्षा की बात आप छेड़ दिए, जो अभ्यर्थी उतरते हैं सड़क पर, आज NSY भी उतरा था सड़क पर, सारे युवा थे, जब भी उतरते तो पिटाते क्यों? वो तो सरकार जब आंदोलन से डरेगी तो किसी तरह दबाना चाहेगी ना, तो दबाने का तो ही तरीका। सरकार में तो पीटे थे कि नहीं? हम लोग किसको पीटे थे? हम लोग सरकार में भी है ही नहीं जो पीटने की स्थिति में आए। हम लोग तो देखिए हमारे नेताजी सरकार में रह के बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी के NDA के मंत्री रह के बीजेपी के खिलाफ किए हैं। तो जहाँ करेजा होगा, बड़े नेता में करेजा बहुत है। मुकेश सहनी में करेजा बहुत है। हाँ, किसी को कोई भिड़ेंगे, किसी का कहने मुंह से 56 इंच है, दिखाने वाला 56 इंच है। यूपी में जाके भिड़े ना भाई, मंत्री रहते हुए पूरे इंडिया में कौन ऐसा है जो बीजेपी गठबंधन में रह के बीजेपी के खिलाफ जाके लड़ा? जितना मन से कहेगा महागठबंधन से मुकेश सहनी झंडा गाड़ेंगे। वो नेता का पक्ष है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जाने, पार्टी के प्रमुख जाने, और जिनको अधिकृत किया गया उनका हक है, उस पे हम लोग करने के अधिकारी नहीं। से उतरेंगे ना इसमें तो अब दो राय मत रखिए, मजबूती से उतरेंगे। और डिप्टी सीएम का घोषणा भी होना ही है। अगर अति पिछड़ा को नंबर 2 का कुर्सी नहीं मिलेगा तो आप पिछड़ा को 1 नंबर का कुर्सी कैसे दीजिएगा? डिप्टी सीएम का घोषणा एकदम होना चाहिए, साथ में ही होना चाहिए। नहीं तो हमारे वोटर में अविश्वास फैलेगा ना भाई कि आप चीट करिएगा। वोटर को विश्वास में लेने के लिए महागठबंधन के नेताओं को ये पहले से तय है, और गठबंधन में बात पहले से रखा हुआ है कि आप डिप्टी सीएम की घोषणा करेंगे, आपको और डिप्टी सीएम। आप ये इल्जाम लगाए हैं कि नीतीश कुमार जो है वो नकली है, वो बस जात पे खेल रहे हैं, अपने जात पे खेल रहे हैं, कुछ करते नहीं। क्या कर रहा है? एक बात सुनिए, नीतीश कुमार सबके हैं। नालंदा में 7 सीट है, 6 को एक सुरक्षित है, 6 को नॉर्मल है। 6 पे कुर्मी क्यों लड़ता है? आप ही बताइए। अगर वो जात के नहीं है तो वहां भी 4 जात उनको लड़ाना चाहिए ना। सिर्फ कुर्मी को ही क्यों देते हैं अपने जात को? आप ये समझिए, आप नीतीश कुमार देखिए उनका क्या है, नहीं है, हमसे सीनियर नेता है, बहुत बोलना उचित नहीं है, लेकिन एक बात समझिए, जातिवाद को किसी ने चरम पे पहुंचाया है बिहार में, तो उसमें नीतीश कुमार का नाम हमेशा सर्वोपरि पर लिया जाएगा। भले अभी सत्ता है, लोग जो भी कहें, जैसा भी कहे, लेकिन जिस दिन इस सत्ता का बुखार उठे, आपको देखिए यादव का आबादी है, उसके हिसाब से आप देखिएगा तो उतना तो पढ़ भी नहीं पाया होगा। आप नौकरी में देखिए, किसी भी जगह देखिए,
सत्ता का सबसे ज्यादा जो दुरुपयोग है, अब पूरे बिहार में 40 जिला है, 38 जिला और 2 पुलिस मुख्यालय मिलाकर, जितना 38 जिला में खर्चा होगा ना 20 साल में, उसका 30% राशि अकेले नालंदा में खर्च हुआ होगा। आप अपने बताइए। लिए बस। तो आप देखिए, ये प्रैक्टिकल डाटा है, सरकार का डाटा है। 20 साल में शायद 2,70,000 करोड़ रुपया वहां खर्च हुआ है। आप ये समझिए, एक जिला के लिए। एयरपोर्ट आज तक पटना में नहीं बन पाया बिहटा का, ये अंतिम दम तक, मरते दम तक चाह रहे थे कि नालंदा चल जाए। इसके लिए यहाँ बीच में फतवा है, नहीं फतवा है, बख्तियारपुर है, पूरा लैंड खाली है, लेकिन नहीं बनाया। क्यों? मानसिकता ऐसा नहीं है। मानसिकता है कि सिर्फ हम अपने काम करें, अपने लोगों को ही के। ऐसा देखिए, अगर कोई माली है किसी बगीचा का, तो उसको सब फूल को बराबर पानी देना है। अगर वो माली अगर किसी फूल को ज्यादा पानी दे रहा, कम दे रहा, तो माली बेईमान है, चोर है। आखिरी चीज कि आम आदमी बहुत परेशान है वोटिंग को लेकर, सारे डॉक्यूमेंट्स फिर चेक हो रहे हैं, सब चीज हो रहा है, बहुत परेशान है, कह रहा है कि अरे बाप रे हम कहाँ आप से जमा किए हैं? नहीं, आपका कहाँ क्या चीज है? 11 को मांगा तो मैं क्या है आपके पास? अभी आया ही नहीं है हमारे पास। आया नहीं? आपके पास 11 को जो डॉक्यूमेंट्स भारत सरकार वो है, तो आप तो विदेशी है भाई, संभल के रहिएगा। कहियो अगला बार आप कहाँ जाइएगा ही सोच लीजिए, कहीं देश से बाहर ना फेंक दिया जाए। चलिए, अब 11 को डॉक्यूमेंट भैया हमको भी, आपके पास है कि नहीं 11 को? मेरे पास है, मेरा 2003 से पहले से नामे है। चलिए, तब देखना होगा। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत बहुत धन्यवाद।